हेलो फ्रेंड्स, गरीब किसान की कहानी पार्ट 3। एक दिन सेठ ने मोहन को अपने पास बुलाकर उसको उस दिन का पैसा दिया और साथ में यह भी कहा कि कल से तुमको काम पर आने की ज़रूरत नहीं है। अब मेरे पास तुम्हारे लिए कोई काम नहीं बचा है। जब मेरे पास काम आएगा तो मैं तुम्हें बुला लूँगा। यह सुनकर मोहन का दिल बैठ गया। पिछले 2 महीने से कम ही सही उसको उसके बच्चों और परिवार के पेट में अन्न का दाना जा तो अब वह क्या करेगा, यही सोचकर उसकी आंखों से आंसू निकल आए। मोहन ने सेठ के पैर पकड़ लिए, गिड़गिड़ाने लगा, सेठ जी मुझे काम की बहुत ज़रूरत है, मुझे मत निकालिए। अपने मतलब से मतलब रखने वाला सेठ टस से मस ना हुआ। उसने खरी खोटी सुनाकर मोहन को वहाँ से चलता कर दिया और मन ही मन 2 महीने की तनख्वाह बचाने से खुश होने लगा। अगले दिन जब सेठ सवेरे उठा और अपने आंगन में आया तो उसने देखा कि मोहन उसके आंगन में बैठा है। सेठ ने उसको पास बुलाकर पूछा कि क्या हुआ, तुम क्यों यहाँ पर बैठे हो? मोहन बोला, सेठ जी मुझे वापस काम पर रख लीजिए। आप जानते हैं कि मेरी आर्थिक परिस्थिति कैसी है, थोड़ा दया कीजिए। लेकिन सेठ ने उसकी एक ना सुनी और फिर एक बार उसे बुरा भला कहकर वहाँ से जाने के लिए कहा। बेचारा मोहन अपना सिर नीचे झुका के वहाँ से चला गया। अगले दिन फिर यही घटना दोहराई गई। मोहन फिर सेठ के आंगन में बैठा था। सेठ ने फिर उसको कहा यहाँ से जाने के लिए। यही घटना पिछले कई दिनों तक चलती रही। अब तो मोहन सेठ के गुस्सा करने पर भी वहाँ से नहीं जाता था और वहीं पर बैठा रहता था। एक बार सेठ ने उससे पूछ लिया, तुम कैसे आदमी हो? मैं तुम्हारा इतना अपमान करता हूँ लेकिन तुम्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तब मोहन ने सेठ से कहा, बुरा तो बहुत लगता है सेठ जी, लेकिन जब घर जाता हूँ और भूख से बिलखते अपने माँ बाप और बच्चों को देखता हूँ तो यह अपमान मुझे कुछ भी नहीं लगता। इतना सब कुछ होने के बाद भी सेठ का दिल जैसे पत्थर का बना हुआ था। उसने मोहन को अभी तक काम पर नहीं रखा था। ओके गाइस, आज की कहानी यहीं समाप्त की जाती है। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।